Hello student, welcome to F online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 21 of class 5th EVS, which is like father, like daughter. Take out and open your EVS book at page number 192. Student, this is your page number 192 and chapter number 21, like father, like daughter. Like means होता है जैसा, इसका मतलब हुआ जैसे पिता वैसी ही बेटी। स्टूडेंट, इस चैप्टर में आज हम चलिए किस बारे में पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से दिखते हैं, बिहेव करते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स मीन्स होते हैं गुण या लक्षण, वो दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। कौन कौन सी वो दो चीज़ें? एक है आपकी फैमिली जो हेरिडेटरी होती है, और कुछ चीज़ें आपको एनवायरनमेंट देता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने फैमिली से हेरिडेट करते हैं, और कुछ आपको एनवायरनमेंट देता है, यानी आप एनवायरनमेंट से सीखते हैं। और इसी से हम लोग क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज छी। ये स्नीज से ही रिलेटेड है। यहाँ पर किसी को चीख आ रही है, चलिए देखते हैं किसको चीख आ रही है। यहाँ पर आशिमा एक लड़की है इस चैप्टर में, तो उसको चीख आ रही है। आशिमा जो थी वो खिड़की के पास बैठी हुई थी और पढ़ रही थी, रीडिंग कर रही थी, और हवा चल रही थी, और बहुत सारी जो डस्ट थी वो हवा के अंदर थी, यानी हवा में मिक्स हुई थी। तो अचानक ही क्या होता है, आशिमा जोर से चीखती है, आज छी। आशिमा के पेरेंट्स जो थे उस टाइम वो किचन में वेजिटेबल्स को, सब्जियों को सॉर्ट आउट कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे। तो फिर उसकी मम्मी कहती हैं कि वे बिल्कुल आप ही की तरह चीखती है, अगर आप यहाँ नहीं होते, यानी उनके फादर से कहती हैं, आशिमा के कहती हैं कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी चीख रही है, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं सोचती कि ये तुम्हारी ही चीख है, यानी ये तुमने ही चीखा है। यानी आशिमा अपने फादर की तरह ही सीखती है। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये आशिमा है और ये इसके फादर हैं, और ये देखने में भी अपने फादर के जैसी। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, आशिमा जो है वो बिल्कुल देखने में भी फादर के जैसी लग रही है। कई बार होता है कि हमारे मेंबर जैसे ही दिखते हैं, यानी कई बार हमारी जो हैबिट्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो फैमिली की तरह ही होते हैं, फैमिली के मेंबर के ही होते हैं। जैसे कि कई बार कहते हैं कि बाल होते हैं, किसी की आईज होती है, तो सब कंपेयर करते हैं ना कि तुम्हारी आंखें तो इसके जैसी हैं, तुम्हारे बाल उसके जैसे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर दी हुई है, उसको आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, बताया हुआ है कि आशिमा अपने फादर की तरह ही चीखती है। ये कह रहे हैं कि क्या आपकी भी कोई ऐसी हैबिट या ट्रेड्स हैं जो आपके फैमिली में किसी से मिलते जुलते हैं, यानी किसी वो क्या है और वो किससे मिलते जुलते हैं, यानी आपकी कोई हैबिट है, आपकी कोई आदत है, या ट्रेड, गुण या लक्षण है, तो यहाँ पर फिल करना है। ये जहाँ लिखा है योर स्पेशल हैबिट और ट्रेड, कि आपकी जो कोई भी आदत है या ट्रेड है, और यहाँ पर भरना आपको हुज इज इट सिमिलर टू, यानी वो किससे मिली है, किसके जैसी है। मान लीजिए आपकी आईज है, तो आपकी आईज किससे मिलती है, किसके ऊपर गई हैं, जैसे फादर है तो फादर पे लिखेंगे। जैसे आपके बाल हैं वो किस में मैच करते हैं, किसके जैसे हैं, वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये वाली टेबल आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु इज हुज आंट, कौन किसकी आंटी। नीलिमा जो है वो अपनी नानी के घर गई हुई थी। नानी कौन होती है? मदर्स की मदर, यानी आपकी जो मम्मी है उनकी माँ को क्या कहते हैं? नानी। तो नीलिमा अपनी नानी के घर गई हुई थी। कब गई हुई थी? स्कूल हॉलीडेज में, यानी उसके स्कूल की छुट्टियां हुई थी, तो वो अपनी नानी के घर गई हुई थी। फिर उसने किसी को वहां पर आते हुए देखा, और फिर वो अपनी मम्मी को बताने जाती है कि अम्मा के मौसी, मौसी कौन होती है? जो मदर की सिस्टर होती है, यानी आपकी मम्मी की जो बहन होंगी उनको आप मौसी कहेंगे, कि मौसी जो है वो आपसे मिलने के लिए आई हैं। फिर उनकी मम्मी जो है वो बाहर जाकर देखती हैं कि कौन आया है, तो वो नीलिमा को बताती हैं कि नहीं, ये तुम्हारी मौसी नहीं है, वो तुम्हारी सिस्टर है किरण, उनकी सिस्टर लगी वो, तो उसका क्या नाम है? किरण। तो उसकी मम्मी बताती है नहीं, ये मौसी नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हारी सिस्टर है। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो बड़ी नानी है किरण, उनकी डॉटर है। डॉटर है किसकी? जो बड़ी नानी है उनके बेटे की बेटी है किरण। तो किरण क्या हुई फिर कि वो बताती हैं कि किरण तुम्हारी कजिन सिस्टर है। असलियत में क्या है, वो तुम्हारी मौसी नहीं है, बल्कि फिर उसकी मम्मी बताती हैं कि तुम जो उसका क्यूट सा बेटा है, ये सन इसकी गोदी में दिखाया हुआ देखिए, तो ये कहता है कि तुम उसकी मौसी हुई। इस बच्चे का नाम है समीर, तो ये कहती है कि तुम समीर की मौसी हुई। और देखिए इसके बाल भी देखने में इसके नीलिमा के इसकी जैसे, किरण के जैसी ही
नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी आर ऑल रिलेटेड। हम सब किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं। फिर नीलिमा जो थी वो समीर के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है, उसके साथ खेलने लगती है। फिर उनकी मम्मी जो होती है नीलिमा की, वो किरण को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि देखो मेरे नीलिमा के बाल जो हैं वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हैं। कैसे हैं उनके बाल, बताती हैं कि ठीक है, करली है, ब्लैक है, घने हैं, घुंघराले हैं और काले हैं। वो कहती है कि चलो ये अच्छा ही है कि उसके बाल मेरी तरह नहीं हैं। उसकी मम्मी के कैसे बाल हैं नीलिमा की, वो कह रही हैं कि मेरे बाल जो हैं वो स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, लिम्प पतले हैं और ब्राउन हैं। नीलिमा की नानी फिर हंसती हैं और वो कहती हैं कि ये अजीब बात नहीं है। कहती हैं इजंट इट स्ट्रेंज, हम सिस्टर जो हैं हमारे थिक करली हेयर हैं और अब हमारी जो सेकंड जनरेशन है उसके भी बाल जो हैं वो सिमिलर हैं, हमारी ही तरह हैं। तो नीलिमा जो थी वो ये सब बातें सुन रही थी। वो सोचती है कि हम जो है वो दूर के रिश्तेदार कहलाते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स, यानी किरण जो है वो उनकी दूर की रिश्तेदार हुई, लेकिन कहती है फिर भी हम कितने एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि अलग अलग टाइप से, यानी बहुत सारे तरीकों से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फाइंड आउट एंड राइट, अब आपको पता करना है और लिखना है। ये पूछ रहे हैं कि क्या नीलिमा के करली हेयर जो है उसकी नानी के बालों के जैसे हैं, यानी नीलिमा के जो बाल हैं वो क्या वो उसकी नानी के जैसे हैं। यस, बिल्कुल हैं। नीलिमा की जो नानी है उनके भी करली हेयर है और नीलिमा के भी हैं। ये कह रहा है आप भी इसी तरीके से देखिए कि आप में भी कुछ स्पेशल ट्रेट होंगे, जो आपके कुछ बड़े जो भाई बहन हैं आपके, वो आपके कजन भी हो सकते हैं जिसमें कि उनमें भी होंगे। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कैसे कैसे, मतलब कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं। कलर ऑफ आईज, जैसे कि आंखों का कलर किस तरीके का है, डिम्पल इन चीक्स, गालों में डिम्पल्स पड़ते हैं, हाइट कैसी है, ब्रॉड और शार्प नोज है, जैसे सबकी नोज अलग अलग होती है, किसी की शार्प होती है, किसी की ब्रॉड होती है, वॉइस एक्सेट्रा किसी की मैच करती होती है। कहते हैं कि इसकी आवाज तो उसके जैसी है। ये कह रहे हैं कि फिर आपको वो ये देखना है, पता लगाना है कि ये ट्रेड्स जो हैं, गुण या लक्षण किस साइड से आए हैं, आपके फादर की साइड से आए हैं या मदर की साइड से आए हैं। फिर आपको अपनी नोटबुक में ये टेबल बनानी है और इसको आगे फिल करना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है, बाकी आप ये टेबल कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में फिल करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर है स्पेशल ट्रेड, कौन सा गुण, जैसे यहाँ पर है तो नीलिमा का बताया है नीलिमास करली हेयर, कि नीलिमा के जो हेयर है वो करली हैं। और whom does it resemble, ये किसके जैसे दिखाई देते हैं, किसके जैसे थे वो, हर नानी ग्रैंड मदर के जैसे थे। फ्रॉम हुज साइड, किसकी साइड से आए थे वो, मदर्स की या फादर्स की, तो उनकी मदर्स, क्योंकि नानी थी तो मदर की मदर थी तो मदर्स की साइड से आए थे। अब यहाँ पर आपको और आगे लिखना है कि आपकी आईज कैसी है, नोज कैसी है, वो किससे मैच करती है और किसकी साइड से वो आई है। नेक्स्ट टॉपिक है इज अ मिरर। देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई हुई है, दोनों लड़कियां सेम दिख रही हैं। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये एक मिरर है। मिरर क्या मीन्स होता है, शीशा। तो ये कह रहे हैं कि पेज पर, इस वाले पेज पर देखिए, सरोजा क्या मिरर के सामने खड़ी है, क्या शीशे के सामने खड़ी है। कहते हैं नहीं। फिर ये कौन है, दूसरी लड़की जो पिक्चर में दिखाई हुई है, अगर ये शीशे के सामने नहीं खड़ी हुई, तो ये कह रहे हैं नहीं, ये शीशे के सामने नहीं खड़ी है, उसकी ट्विंस है, यानी उसकी जुड़वा बहन है। ये कह रहे हैं कि आप भी कंफ्यूज हो गए। उनकी जो मदर के ब्रोदर हैं, यानी मदर के, आपकी मम्मी के जो भाई होते हैं उनको क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। वो कह रही हैं कि उनके मामा भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो उन दोनों गर्ल्स को, उन दोनों लड़कियों को एक साथ देखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, सेम एक जैसी ही हैं। ये कह रहे हैं कि जब कभी कभी सुहासिनी जो है वो कोई गलती करती है, मतलब गलती तो सुहासिनी करती है, लेकिन उसके बदले डांट जो है वो सरोजा को पड़ जाती है। और कभी कभी सुहासिनी जो है वो अपने मामा के साथ ट्रिक करती है और कहती है, खुद ही सुहासिनी वो है लेकिन अंदर वो मौजूद होती है, और वो उनसे कहती है कि सुहासिनी जो है वो बाहर गई हुई है। आगे बता रहे हैं कि अब मामा को भी एक ट्रिक का पता चल गया, उन्होंने भी एक ट्रिक सीख ली है। फिर वो कहते हैं कि मराठी में गाना गाओ। ये फनी ट्रिक क्यों है, चलिए अब हम इस बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। कि ये बता रहे हैं कि दोनों सिस्टर जो थी वो अभी 2 ही हफ्ते की थी जब सरोजा के जो फादर हैं, उनके ब्रदर्स की वाइफ, यानी कौन हुई वो, सरोजा की चाची, वो उसको अडॉप्ट कर लेती हैं और अपने साथ पुणे ले जाती हैं। हर कोई चाची के घर में, वो क्या था वहां पर, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी म्यूजिक के शौकीन थे चाची के घर में। उनकी जो सुबह थी वो म्यूजिक से ही घर में शुरू होती थी, यानी मॉर्निंग में ही वो
म्यूजिक सुनते थे। तो सरोजा जानती थी बहुत सारे सॉन्ग्स दोनों ही लैंग्वेज में। कौन कौन सी लैंग्वेजेस बताई हैं यहाँ पर, किस किस में वो गाना गाना जानती थी? तमिल में और मराठी में, क्योंकि घर में हर कोई जो था वो तमिल बोलता था और स्कूल में ज्यादातर जो बच्चे थे वो मराठी बोलते थे, तो इसलिए उसको दोनों ही लैंग्वेजेस आती थी। अब सुहासिनी के बारे में बता रहे हैं आगे कि सुहासिनी जो थी वो अपने फादर के साथ चेन्नई में ही रहती थी और उसके फादर क्या थे, कराटे कोच थे। इसलिए जब वो 3 साल की थी तो सुहासिनी ने भी अपने दूसरे बच्चों के साथ कराटे सीखना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। फिर हॉलीडेज में ये बता रहे हैं कि छुट्टियों में बोथ फादर एंड डॉटर दोनों बाप बेटी जो थे वो स्टार्ट करते थे मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने की, यानी सुबह में जब छुट्टियां होती थी तो दोनों बाप बेटी जो है वो कराटे की प्रैक्टिस किया करते थे। अब बता रहे हैं कि सरोजा और सुहासिनी देखने में तो एक जैसी हैं लेकिन वो दोनों फिर भी अलग हैं। तो ये कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि मामा जो है वो किस तरीके से पता लगाते हैं कि कौन कौन है, यानी इन्हीं ट्रिक से वो पता लगा लेते हैं मामा की कौन सुहासिनी है कौन सरोज है, क्योंकि दोनों के हालांकि शक्ल एक जैसी है लेकिन उनकी कुछ जो आदत है वो थोड़ी सी अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि सरोजा के बारे में बताया था वो दोनों ही लैंग्वेजेस बोल सकती थी और सुहासिनी जो थी वो कराटे चैंपियन थी, तो मामा जो थे वो इसी से उन दोनों में फर्क पता कर लेते थे। सरोजा और सुहासिनी जो है वो दोनों देखने में एक जैसी थी लेकिन फिर भी वो अलग थी। फॉर एग्जाम्पल कैसे अलग थी, एग्जाम्पल बता रहे हैं कि सरोजा जो है वो 2 लैंग्वेजेस जानती थी। अगर सुहासिनी की फैमिली भी 2 लैंग्वेजेस में बात करती तो वो भी सीख लेती। लेकिन अभी बता रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजें जो हैं जैसे कि लैंग्वेजेस है, म्यूजिक है और लव फॉर रीडिंग है, निटिंग है, ये सारी चीजें ही बता रहे हैं कि व्हेन वी गेट ए चांस, जब हमें चांस मिलता है और इन्वायरमेंट से तब हम वो चीजें सीखते हैं। यानी जब हमें इन्वायरमेंट से चांस मिलता है तो बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो हम उससे सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स, लेकिन ये मुझे पेरेंट्स से नहीं मिला। सती के बारे में बता रहे हैं कि सती अभी कुछ ही महीने की थी जब जो है उसकी जो लेग्स थी, उसकी जो टांगे थी वो इफेक्टेड हो गई थी पोलियो से, यानी पोलियो से बेकार हो गई थी। लेकिन ये बता रहे हैं कि उसने कभी भी इस अपनी प्रॉब्लम को अपने वर्क में और अपनी लाइफ में, यानी उसके रास्ते में कभी भी, अपनी जिंदगी के कामयाबी के रास्ते में कभी भी इस चीज को नहीं आने दिया। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, अब बता रहे हैं कि लंबी दूरी तक चलना, यानी लंबी लंबी वॉक करना और बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ना, उसका जो वर्क था उसके ये एक पार्ट बन गया था, यानी जो भी वो काम करती थी उसका ये भी एक पार्ट बन गया था। क्या चीज बता रहे हैं यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस, वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस और क्लाइंबिंग मेनी स्टेयर्स। अब बता रहे हैं कि सती जो है उसकी मैरिड हो गई है, हो गई है। कुछ लोग ये मानते हैं, उनका कहना है कि उनके बच्चे नहीं होंगे, यानी सती के बच्चे नहीं होंगे, और वो फिर वो जो है सती वो चिंतित है, यानी इस बारे में वो भी फिक्र करती है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि उसको पोलियो है तो उसके बच्चे या तो नहीं होंगे या फिर उसी के जैसे होंगे। तो फिर ये कहती हैं कि उसके चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे अगर होंगे तो उनको भी पोलियो होगा, तो वो भी ऐसा सोचने लगती है और चिंता करने लगती है। फिर वो इस बारे में एक डॉक्टर के पास जाती हैं और उनसे बात करती हैं, उनसे इस बारे में पूछती हैं। देखिए यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ क्लिनिक में आई हुई है, डॉक्टर से बात कर रही है, तो देखते हैं डॉक्टर उनसे इस बारे में क्या कहते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि नो नो डोंट बी वरीड, कहते हैं नहीं नहीं चिंता की कोई बात नहीं, इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है। इफ एनी ऑफ द पेरेंट्स हैव पोलियो, अगर किसी भी पेरेंट्स को पोलियो होता है तो देयर चाइल्ड विल आल्सो हैव इट, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके बच्चों को भी पोलियो हो। एक्सपेरिमेंट विथ पीस रफ और स्मूथ, एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। एक ये जॉर्ज मेंडल थे, इन्होंने पीस के साथ यानी मटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, रफ और स्मूथ। तो यहाँ पर इस बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये रीडिंग आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में इसमें समझा देती हूँ कि जो जॉर्ज मेंडल थे वो कहाँ पर पैदा हुए थे, वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे 1822 में, और फैमिली उनकी कैसी थी, पुअर थी, और उनके फादर जो थे वो फार्मर थे, किसान थे। तो वो बहुत ज्यादा पढ़ने के शौकीन थे, लेकिन उनकी मतलब फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो पुअर था, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी आगे पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो वो एक मोनेस्ट्री में
मोंक हो जाते हैं। तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है इनको, और इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पता किया था। यहाँ पर आपको इसके बारे में सही बताया हुआ है, जब आप नेक्स्ट क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा सम फ्रॉम द फैमिली, सम फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि कुछ बातें जो है, कुछ गुण या लक्षण वो हम फैमिली से लेते हैं और कुछ बातें या चीजें हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ये कह रहे हैं कि दूर से ही विभा को पता चल जाता है कि उसके जो नाना है, ग्रैंडफादर है, वो आ रहे हैं। कैसे पता चलता है उसको? फ्रॉम हिज लाउड लाफ्टर, यानी उसके जो नाना है वो तेज हंसते हैं, तो उनकी तेज हंसी से ही उसको, विभा को दूर से ही पता चल जाता है कि उसके नाना आ रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं नाना के बारे में कि नाना जो है वो बातें भी तेज तेज करते हैं, यानी चिल्लाकर बातें करते हैं, और सुनते भी मुश्किल से ही हैं, यानी ऊंचा सुनते हैं और उनको सुनने में भी परेशानी होती है। हम देखते हैं कि कुछ जो ट्रेड्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं, वो हमें फैमिली से मिली हुई होती हैं, और कुछ चीज़ें या स्किल्स होती हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। और जैसे जैसे टाइम के साथ हमारी जो एबिलिटीज़ है वो चेंज होती रहती हैं। बता रहे हैं कौन किस वजह से ऐसा क्यों होता है? कुछ इलनेस, यानी कई बार कुछ बीमारी हो जाती है कोई, उसकी वजह से, या फिर ओल्ड एज, जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती रहती है, बुढ़ापा वगैरह आता है, तो उसकी वजह से आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो आपकी चेंज होती रहती है। और आगे बता रहे हैं कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इनसे ही हम लोग जो हम हैं वो बनते हैं, यानी इसी की वजह से हम लोग डिफरेंट होते हैं, अलग अलग नजर आते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए इसका बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर वगैरह देखते हैं। लेट्स सी पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है, विच बॉडी पार्ट आर अफेक्टेड व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम पोलियो। ये कह रहे हैं जब किसी भी पर्सन को पोलियो हो जाता है तो कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो इफेक्ट होता है। ऑप्शन दिए आपके, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स। सी ऑप्शन आपका सही है, इस पर टिक लगाएंगे आप, लेग्स। सेकेंड है, जॉर्ज मेंटल वॉज बोर्न इन। जॉर्ज मेंडल कहाँ पर पैदा हुए थे? ऑप्शन है आपके, अमेरिका, ऑस्ट्रिया और इंडिया। बी ऑप्शन सही है आपका, इस पर टिक लगाएंगे, ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। थर्ड है आपका, सुहासिनी स्टेज विद हर फादर इन। सुहासिनी अपने पापा के साथ कहाँ रहती है? मुंबई में, चेन्नई में, केरला में। बी ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाएंगे, चेन्नई। फोर्थ है, व्हाई डिड मेंडल बिकम ए मोंक। मेंडल जो थे वो एक मोंक क्यों हो गए थे? वो मोनेस्ट्री चले गए थे और मोंक बन गए थे, वहां पर जाकर आकर उन्होंने रिसर्च की थी। तो ए ऑप्शन है इसका, लेक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से, क्योंकि आगे पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं था। बी है, टू बिकम अ साइंटिस्ट, करना चाहते थे। सी है, टू लिव इन मोनेस्ट्री, क्योंकि वो मोनेस्ट्री में रहना चाहते थे। तो ऐसा ही है इसका, लेक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से वो वहां पर चले गए थे। इस पर टिक लगाएंगे, ए ऑप्शन पर आप। फिफ्थ है, सम हैबिट्स वी गेट आर फैमिली वाइल सम स्किल वी पिक अप फ्रॉम आर डैश। यहाँ पर आपको बताना है, 3 ऑप्शन है। ये कह रहे हैं कि कुछ जो हैबिट्स हैं वो आप अपनी फैमिली से लेते हैं, यानी आपको अपनी फैमिली से मिलती हैं कुछ जो आपकी हैबिट्स हैं, जबकि कुछ स्किल जो है आप वो कहाँ से सीखते हैं वो बताना है आपको, स्कूल से, नेबर से, या एनवायरनमेंट से। सी ऑप्शन सही है। बाकी जो और चीज़ें होती हैं वो आप अपने फैमिली से अलावा एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो सी ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाएंगे, एनवायरनमेंट। बी पार्ट है, मैच दिस कॉलम। यहाँ 2 कॉलम दिए हैं, ए और बी, आपको उनको मैच करना है। फर्स्ट है इसका, जॉर्ज मेंडल, इसको मैच करेंगे आप सी से, एक्सपेरिमेंट विद पीस। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पीस के साथ, मटर के साथ। सेकंड है, पोलियो। पोलियो क्या है, इसको मैच करेंगे आप ऐसे, नॉट फ्रॉम पेरेंट्स, ये पेरेंट्स से नहीं मिलता, नहीं होता, यानी जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स को पोलियो है तो आपको भी हो। थर्ड है, हेयर टाइप इज, इसको मैच करेंगे आप डी से, एक्वायर्ड फ्रॉम फैमिली, कि आपका जो हेयर टाइप है वो आपको किससे मिला है? फैमिली से एक्वायर किया है वो आपने। फोर्थ है, वी लर्न सम थिंग्स, कुछ चीजें हम सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? बी से मैच करेंगे इसको, फ्रॉम आर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। सी पार्ट है, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। नीचे कुछ आपको वर्ड दिए हैं, उनके आपको मीनिंग लिखने हैं। फर्स्ट है जैसे हेरिडिटरी, ट्रेट्स दैट पासिस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड,
इसका क्या मतलब होता है, ऐसे ट्रेड्स यानी ऐसे गुण जो लक्षण जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में पास होते हैं, उनके बच्चों को मिलते हैं। सेकंड है ट्रेड। ट्रेड मीन्स क्या होता है, क्वालिटी दैट फॉर्म योर पर्सनैलिटी, यानी ऐसी क्वालिटी जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। थर्ड है सिबलिंग। सिबलिंग मीन्स होता है ब्रदर या सिस्टर, आपके भाई बहन जो होते हैं उनको सिबलिंग्स कहते हैं। फोर्थ है एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है प्रोसेस वेयर अ पर्सन एज्यूम द पेरेंटिंग ऑफ अनदर चाइल्ड, जहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी दूसरे बच्चे की जो है उसको पेरेंटिंग को एज्यूम करते हैं। डी पार्ट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन मेकिंग और आर आइडेंटिटी, कि कौन सा फैक्टर जो है वो हमारी आइडेंटिटी को मेकिंग करने में, बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। तो चैप्टर में हमने पढ़ा, चैप्टर भी हमारा इसी पर बेस है। 2 फैक्टर हैं आपके, कौन कौन से, आंसर इसका फैमिली और इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर ट्विंस। ट्विंस क्या होते हैं, यानी जिनको हम जुड़वा बोलते हैं। तो आंसर है इसका चिल्ड्रन हु आर बोर्न विद ईच अदर, जो 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उनको हम ट्विंस कहते हैं। स्टूडेंट्स अब आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है और लर्न भी करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 21 is over. Thank you so much for watching.